जब देश की सबसे बड़ी अदालत में एक पिता अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहा था तो जज की आंखों में भी आंसू आ गए। वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया, हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये कोई साधारण केस नहीं था। जिस न्याय के मंदिर में अभी जान की भीख मांगने लोगों को देखा गया, वहां पहली बार ऐसा भावुक लम्हा था जहां एक पिता जो इस उम्मीद के साथ 13 साल से अपने बेटे की सेवा में लगा था कि एक दिन वो जरूर ठीक हो जाएगा, वो आखिर बेटे के लिए इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण फैसला सुनाते हुए 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। यह निर्णय भारत में मानव गरिमा के साथ मरने के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने फैसला 2018 के कॉमन कॉज मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय और 2023 में जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर सुनाया है। आइए जानते हैं कि हरीश के परिवार के 13 साल के संघर्ष की आखिर क्या कहानी है। उम्र ढल रही है और माता पिता को ये डर सता रहा है कि वे हमेशा अपने बेटे के साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे में बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन हर दिन उसे इस हालत में देखना भी उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। माता पिता चाहते हैं कि इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश के शरीर के जो अंग काम कर रहे हैं उन्हें दान कर दिया जाए, ताकि दूसरों को नया जीवन मिल सके। ये मार्मिक बातें हरीश के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट से बेटे की इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद कही। राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर में रहने वाले 31 वर्षीय हरीश राणा पिछले करीब 13 साल से बिस्तर पर हैं। उनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। वह क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित हैं और 100% दिव्यांग हो चुके हैं। हरीश की मां निर्मला देवी ने बेटे की इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन 8 जुलाई को अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिता अशोक राणा ने बताया कि वर्ष 2013 में रक्षाबंधन के दिन हरीश पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उनके सिर और कमर में गंभीर चोट आई थी। उस समय परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन हादसे के बाद से वह बिस्तर से उठ नहीं पाए। परिजन पिछले 13 सालों से हरीश के इलाज और देखभाल में लगे हुए हैं। उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, आरएमएल, एलएनजेपी और अपोलो समेत कई बड़े अस्पतालों में कराया गया, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो सका। अशोक राणा ने बताया कि इलाज के लिए उन्होंने सितंबर 2021 में दिल्ली के महावीर एन्क्लेव स्थित अपना 3 मंजिला मकान भी बेच दिया। अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी है और आगे इलाज कराना उनके लिए संभव नहीं रह गया है। ऐसे में वे बेटे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने और उसके अंगों के माध्यम से दूसरों को जीवन देने की इच्छा रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्वाड्रिप्लेजिया कौन सी बीमारी है और उससे शरीर में कैसे कैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया, जिसे टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत गंभीर तंत्रिका संबंधी ये स्थिति है। इसमें व्यक्ति के शरीर के 4 प्रमुख अंग, दोनों हाथ और दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता और कार्य क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी में, विशेषकर गर्दन के क्षेत्र में गंभीर चोट लगने या किसी बीमारी के कारण उत्पन्न होती है। हरीश के स्वास्थ्य में सुधार न देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। इस निर्णय को कोर्ट ने अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले और फिर 2023 में संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर लागू किया है, जिसमें मानव गरिमा के साथ मरने का अधिकार संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह फैसला जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिया है। अपने फैसले में पीठ ने साफ किया कि चाहे किसी भी व्यक्ति से कितना भी प्यार किया जाए, अगर उसके ठीक होने की संभावना नगण्य है तो जीवन सहन चिकित्सा केवल उसके शरीर को जिंदा रखेगी, ना कि उसकी जीवन गुणवत्ता को। इस दौरान अदालत ने
हरीश राणा के माता पिता की भी सराहना की। कोर्ट ने कहा कि उनके माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा और लगातार उनकी देखभाल की। ये उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है। हरीश राणा की बता दीजिए कि क्या स्थिति थी, कैसे थे, कब से वो मामला क्या था पूरा? नॉर्मली 21 साल की एज में वो बीटेक पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, चंडीगढ़ में था। वहां से 4th फ्लोर पे फर्स्ट ईयर में ही 4th फ्लोर पे से वो गिरा दिया गया। उसके गर्दन में बहुत सीवियर चोट लगी, मतलब पूरा हेड इंजर हो गया और तब से ही वो 100% पैलेटिव केयर पे चला गया, मतलब कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। और 20 अगस्त 2013 की ये बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं। 13 साल की लगातार मेहनत से सारी तरह की जितनी भी एडवांस चीजें अवेलेबल है मेडिकल साइंस की, सारी यूज की गई, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तब हम सुप्रीम कोर्ट आए। इससे पहले हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक रिलीफ मिली थी। अब 3rd स्टेप में हम एमए में आए थे, मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके, और जिसे अलाउ कर दिया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।